हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आपका अपना ही चैनल दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का जो चैप्टर है उससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले जान लेना जरूरी है कि आज का जो प्रश्न बताने जा रहे हैं इसके लिए आप इससे पहले का जो क्लास हमने लिया था उसमें बताया था कि समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे, है या नहीं। इन सभी बातों से संबंधित बहुत सारे बात एग्जाम्पल सभी हमने बताया था एग्जाम्पल के थ्रू। तो आप यदि वह वीडियो नहीं देखे हैं, वह क्लास नहीं देख पाए हैं तो वह देख लें। तो आज हम लोग एपी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। आज एनसीईआरटी का जो प्रश्न है उस पर गौर करें। तो इस क्वेश्चन प्रश्नावली 5.2 का एक क्वेश्चन लिए हैं। एपी 1074 ... का 30वां पद निकाले। अब इस प्रश्न में आपको प्रश्नावली 5.1 में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उन सभी का प्रश्न का जवाब इस प्रश्न में हम लोग जानेंगे। इसमें कई क्वेश्चन इंक्लूड है। पहला आपसे पूछ सकता है एपी इतना इतना में प्रथम पद क्या है। फंडामेंटल रूप से जो चैप्टर हमने चालू किया था उसमें बताया था कि जो शुरू में रहता है वह प्रथम पद कहलाता है और प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एपी इतना इतना में प्रथम पद क्या है या ए का मान ज्ञात करें। तो आप इससे जान सकते हैं। दूसरे तौर पे रहेगा इसका सार मंत्र बताइए। लिख देगा कि एपी 1074 ... 30वां पद है, या कोई भी एनबडी डॉट करके क्वेश्चन आएगा जिसमें कहेगा कि आपको सार मंत्र बताइए। तो उसमें सार मंत्र के लिए हमने फार्मूला बता दिया था कि जब भी सार मंत्र निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला आता है T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3। तो इस तरह से उसका जो फार्मूला है वो कोई लगाएंगे तो आपका डी का वैल्यू अर्थात सार मंत्र प्राप्त हो जाएगा। ये सारी बात इसमें देखेंगे। तो सारा क्वेश्चन इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न का जो आंसर प्रश्न छुपा हुआ है। जैसे आपका 5.1 का एक है एपी -5 -1 37 ... में प्रथम पद और सार मंत्र निकाले। तो आप बता सकते हैं प्रथम पद क्या होगा। जो शुरू में है जैसे है वह प्रथम पद हो जाएगा और सार मंत्र जब निकालना है तो उसके लिए T2 - T1 अर्थात दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे और जो प्राप्त होगा वही सार मंत्र होगा। तो इसके लिए हम लोग इस सभी इसमें देखेंगे। तो इस तरह से अनेकों प्रश्न इंक्लूड है, इसलिए इसे देखते हैं और समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एपी हमने लिख लिया, एपी दिया हुआ है। यहाँ आप क्वेश्चन फिर पुनः उतार लेंगे, लिख लेंगे एपी बराबर एपी 10, 7, 4, ... 30वां पद निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से प्रश्न के अनुरूप प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, उसको पहले हम लोग इंगित करेंगे, जानेंगे। तो प्रश्न में सबसे पहले फार्मूला के बारे में हम पहले बता चुके कक्षा में। फार्मूला में क्या यूज होता है, किसका क्या मान है, ये सारी बात बता चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए का वैल्यू लेंगे अर्थात प्रथम पद। पुनः विस्तार से लिख लेना चाहेंगे प्रथम पद यानी ए बराबर यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। फिर यहाँ डी का वैल्यू
डी पदांतर होता है निसार बनता, तो पहले जान चुके हैं, जल्दी डायरेक्ट डी लिखते हैं। डी का वैल्यू निकालना है, वो एक लगा दे T2 माइनस T1 हमने लिख दिया है। T2 यानी टर्म ऑफ दूसरे स्थान पर जो है वो T2 का मान होगा, और T1 यानी जो पहले स्थान पर होगा वो T1 का मान होगा। तो यहाँ T2 का मान कितना है 7 माइनस T1 का मान 10 है। तो आप जान सकते हैं कि 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा, अर्थात डी का मान आ गया। इससे पहले का क्वेश्चन में इतना ही निकालना था, इसमें हम सारा प्रश्न को देखेंगे। अब क्या है, अब चूंकि डॉटर 30वां पद निकालना है, तो 30 जो है वह n का मान है, यानी n बराबर 30। और क्या निकालना है 30वां पद, यानी अंतिम पद निकालना है, यानी Tn, n की मान 30 है, T30 इक्वल हुआ, T30 का मान हमें निकालना है। तो इस तरह से ये हुआ। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सूत्र लिखेंगे सूत्र से Tn बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे। Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर T30 है, T30 का मान यानी कहने का मतलब कि 10 7 4 डॉट और 30 बार इसको 30वां स्थान पे कितना आएगा लास्ट वो बताना। तो देखिए निकालते हैं, a का वैल्यू कितना है 10 पुट करेंगे, प्लस n का वैल्यू कितना है 30 माइनस 1 उस रहेगा, और d का वैल्यू कितना है -3। ठीक है, अब यहाँ देखते चलेंगे 10 प्लस 30 में से 1 घटा लीजिए, क्या बचेगा 29 गुना -3। अब यहाँ पर 10 प्लस 29 में -3 से गुना कर दीजिए, 3 में 9 से गुना करें 3 9 27, या 9 3 27 समझिए, 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8 प्राप्त हुआ, और यह माइनस है, इस तरह से इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 10 प्लस माइनस कितना 87। अब यहाँ हम लोग 10 में से 87 घटाएंगे, तो 10 में से 87 घटाएंगे कितना आएगा -77। यह आपका आंसर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जो भी प्रश्न रहेगा, यदि आपको कहे 25वां पद 27वां पद या एनीबॉडी कोई भी प्रश्न रहे, तो आप निसंकोच इस सिस्टम से इस तरीका से बना सकते हैं आसानी से। आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैथ जो है इसमें जरा भी आप हड़बड़ाइए नहीं, बेहतर ढंग से समझिए, और कोई चीज़ हार्ड नहीं होता। सोच बदलने का कहा गया है कि सोच बदलो तकदीर बदल जाएगा, इसलिए सोच को बदल कर रखिए कि नहीं हम सीखेंगे। और यह बहुत ही इजी प्रोसेस है, हम विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप पहला क्लास देखिए, दूसरा क्लास है आपका एपी का, इस तरह भी कई क्लास हम लेते रहेंगे इससे संबंधित। तो सारा देखिए, और इसमें 1 बाय 1 एक एक प्रॉब्लम को आपको बताने का काम करेंगे, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। धैर्य बनाकर हमारे साथ जुड़े रहिए, और एक एक प्रश्न का जवाब आपको, एक एक प्रश्न को बारीकी से, बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है आपको धैर्य खोने का। तो इस तरह से आपको एपी में कोई भी कहे कि 25वां पद 27वां पद या कोई भी पद निकालेंगे तो आप निकाल लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो फिर हम देखेंगे अब क्या है कि इससे संबंधित प्रश्न जो बनेगा उसको देखेंगे। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम, इस टाइप से कई क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं हम लोग। तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं, या इससे रिलेटिव आपका क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन आपका है तो 4 नंबर क्वेश्चन, उसी को देखते हैं। इसको भी आप लेकर पढ़ेंगे, एपी 10 7 4 डॉट का कौन सा पद -77 होगा, तो आपको उसमें n का मान निकाल सकते हैं। आपको n का मान जो निकलेगा वह कितना प्राप्त होगा 30 प्राप्त होगा।
चलिए तो देखते हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन बदल जाएंगे। क्वेश्चन आपका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहेगा। इस टाइप का आपको चार्ट नंबर दिया हुआ है, पहले इसी को बताते हैं फिर आपको उसको बताएंगे। या उसको आप देख सकते हैं, AP 10 7 4 डॉट डॉट का कौन सा पद -77 होगा। ये रिपीट क्वेश्चन है, यानी इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछा है। जो आपका प्रश्नावली 5.2 जो NCERT का बुक है, उसमें 4 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप से है। तो इसी को समझते हैं ताकि आपको एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, समझने में बेहतर होगा। तो देखिए इसको पुनः वही सारी प्रक्रिया वही रहेंगे, यानी लिखेंगे AP 10 7 4 डॉट डॉट कितना -77। अब यहाँ पर लिखेंगे ए का वैल्यू लिखेंगे प्रश्न से, ए बराबर क्या हो जाएगा 10, अभी भी तुरंत बताया है इसलिए उससे संबंधित बता रहे हैं। बी बराबर T2 माइनस T1, अर्थात क्या हो जाएगा ये यहाँ पर 10 यानी T2 का मान 7 माइनस 10 यानी क्या हो जाएगा -3। उसके बाद यह जो -77 है उस किसका मान है अंतिम पद, अर्थात यह Tn का मान दे दिया है -77। और निकालना क्या है कौन सा पद, अर्थात n यानी संख्या कितना बार लिखेंगे कि -77 आएगा, अर्थात n बराबर हुआ, n का वैल्यू निकालना है। आज बता देना चाहेंगे आपको a निकालना हो, d निकालना हो, n निकालना हो, tn निकालना हो, ये सभी प्रश्न एक ही फॉर्मूला से निकलेंगे यदि आपको AP दिया हुआ है तो, और नहीं तो ऐसे भी बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पर देखते हैं पुनः वही सूत्र लिखते हैं, सूत्र से Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn के मान कितना है -77 बराबर a का वैल्यू कितना है 10 प्लस n का वैल्यू नहीं है तो n माइनस 1 उस पर आएंगे, और d का वैल्यू -3 तो -3 लिख देंगे। अब यहाँ समझ जो बात है -77 अब प्लस में 10 है तो -10 हो जाएंगे, अर्थात 3 से गुना कर देंगे तो -3n, और -3 में -1 से करेंगे क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस यानी 3। अब क्या करेंगे देखते चलिए, -77 -10 क्या होगा 77 को क्या होता है कर्ज है, 10 को कर्ज है तो क्या होगा बोलिए -87 1087। और यहाँ पर प्लस में 3 है तो फिर इसको ले जाते हैं -3 इक्वल -3n। अब यहाँ समझने जो बात है 77 को कर्ज था, 3 को फिर कर्ज हो गया तो कितना हो जाएगा माइनस कितना 90 अर्थात 90 बराबर -3n। अब यहाँ n बराबर -90 बटा -3। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 30 3 90 यानी n बराबर 30वां पद, यानी n बराबर 30 आपका आंसर प्राप्त हुआ। अभी भी हमने बताया था कि जब आप हल करेंगे तो जितना क्वेश्चन में है और लेडी वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में या एनी बड़ी NCERT के अलावा भी जो कोई भी बुक हो, ये सभी बुक में आपको रहते हैं, या जनरल जो भी एग्जाम हो तो उसमें पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से कोई भी रहेगा कि AP इतना इतना का कौन सा पद -77 है, कोई में 87, जैसे अभी आपको
4 नंबर क्वेश्चन है AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। तो इसको आप इसी तरह बना लेंगे। हम चाहेंगे कि घर पे प्रैक्टिस के रूप में या क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद कितना है 78 है। यह आपका NCERT का बुक का है जो आपके लिए हमने छोड़ा है। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप इससे 2 टाइप के हमने बताया, एक है कि एनमा पद निकालना है और दूसरा है कि एन का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप से जितने भी प्रश्न हो सभी प्रश्न को आप बना लेंगे। हमने एक क्वेश्चन दे दिया है और दूसरा भी क्वेश्चन एक नोट कर लिया जाए, अलग से क्वेश्चन है। मान लीजिए इसको 1 मान दे, इसको 2, इसको भी नोट कर लिया जाए। AP 5, 8, 11 डॉट डॉट का 27वां पद निकालें, 27वां पद निकालें। तो इस तरह ये बना आपको बना लेना है। तो दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है, उम्मीद है, आशा है कि आप इस सभी से रिलेटेड प्रश्न को समझ गए होंगे और इसे प्रैक्टिस करते रहें। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नए नए वीडियो इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।